चलो बच्चों, आज हम त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को पढ़ेंगे। क्या होता है त्रिभुज की सर्वांग समता? तो आप सब जानते हैं त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज जिसमें तीन भुजा होती है, सिर्फ तीन भुजा ही नहीं होती बल्कि तीन भुजा ऐसी होनी चाहिए जो घिरी हो, बंद गिरती हो। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और सर्वांग समता क्या होता है? सर्वांग समता, जब हम सर्वांग समता शब्द को तोड़ेंगे तो तीन भाग में बढ़ता है। सर्व जोड़ अंग जोड़ समूह, जिसका अर्थ होता है कि सभी अंग समान होने चाहिए, बिल्कुल हूबहू एक दूसरे से मिल जाए। जैसा कि तुम कभी फिल्म में देखो ना, कोई चीज जुड़वा होता है, जुड़वा भाई जुड़वा बहन, यानी बिल्कुल हूबहू मिलता है। और वो तो ऐसा भी लेकिन नहीं होता है कि 100% सब कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी बहुत अक्सर चीजें देखने में मिलता है आपस में। तो सर्वांग समता का मतलब सर्व अंग समान, यानी जब हम त्रिभुज का आपस में तुलना करेंगे और तुलना करते वक्त जब हम ये देखेंगे कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सभी अंग के समान है, उनके सभी लक्षणों के आपस में मिल रहे हैं, तो वो आपस में सर्वांग सम होंगे। अगला कहता है कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका अर्थ है कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसको पकड़िएगा कि मैंने जो वर्ड कहा है कि भाई संगत कोण और संगत भुजा बहुत मायने रखता है। ये वर्ड आगे जाकर आपको काम आएगा। तो कैसे हम समझेंगे कि भाई ये त्रिभुज का ये संगत कोण है और ये त्रिभुज का ये संगत भुजा? किसको कहेंगे संगत कोण और किसको कहेंगे संगत भुजा? यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो आप मेरे प्यारे बच्चे यहाँ समझिए। यदि ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज डी ई एफ है, दो त्रिभुज, दोनों की मैंने दो नाम दे दी। संगत भुजा का मतलब बिल्कुल होता है जैसा इसमें वैसा ही उसमें। इसका अर्थ ये है कि यदि मैं इस त्रिभुज में ये भुजा लूं ए बी, तो इस त्रिभुज का ऐसा ही भुजा होना चाहिए जो कि होगा डी। पहले बच्चे समझ गए? यदि मैं बात करूं इस त्रिभुज की भुजा बी सी, इस त्रिभुज के किस भुजा का संगत है? वाह, बिल्कुल आप समझ गए, यही संगत भुजा हो। और यदि बात करूं मैं इस ए सी का, तो ये त्रिभुज का कौन सा भुजा हुआ? जी एफ। बहुत बहादुर, आप बहुत जल्दी समझ गए, ये संगत भुजा हुए। अब बात करूं संगत कोण की। यदि मैं कोण की बात करूं ए बी सी त्रिभुज का कोण ए, डी ई एफ त्रिभुज के किस कोण के संगत है? डी। बिल्कुल सही। यदि मैं बात करूं कोण बी की, तो कौन सा कोण होगा? वेरी गुड। ये कौन सा होगा? एफ। हाँ, वाह क्या बात है, बिल्कुल समझ गए। तो यही होता है संगत कोण और संगत भुजा। तो जब कभी दो त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर मिल गए, बिल्कुल हम निसंदेह कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। अब यही इस बात का उल्टा है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि दोनों त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक, तो फिर यहाँ पे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा बराबर हैं तो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। यानी सर्वांग सम है तो संगत कोण संगत भुजा बराबर है, और यदि संगत कोण और संगत भुजा बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। ये बात बहुत पहले से चल रही है ना? यस सर। हर चीज का एक दूसरे का विपरीत चल रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था कि यदि यहाँ पे मानो बल्ब जल रहा है तो हम कह देंगे कि अरे भाई इसका मतलब लाइन है, और यदि लाइन है इसका मतलब बल्ब चल रहा है। बात दोनों समझ रहे हैं? उसी प्रकार से यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब है कि संगत भुजा और संगत कोण, और यदि संगत कोण और संगत भुजा बराबर है तो त्रिभुज। इस दोनों चीज का अभी आपको चैप्टर में एकदम जिसको बोलते हैं ना मच की यूज होता है बहुत ज्यादा। हर सवाल में आपको इस चीज आपको देखिएगा, दोनों में से कोई नहीं कोई एक आता है।
एक वर्ड में लिखा है CPCT, क्या लिखा है? CPCT। तो इसका फुल फॉर्म होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं संगत त्रिभुज के संगत कोण और उसके संगत पार्ट जो है, संगत भाग जो है। यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर है तो उस वही हुआ CPCT। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए खास करके इसका यूज होता है, जिसमें कि आप जब कहीं लिखेंगे कि संगत कोण संगत भुजा बराबर है तो वो बच्चा क्या करेगा, सीधे ब्रैकेट में लिख देगा CPCT। CPCT का मतलब हो गया संगत कोण या संगत भुजा आपस में बराबर। सर्वांग समता, यानी आप कभी भी किसी दो त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम सिद्ध करना चाहते हो तो आपको 4 नियम दिया गया है। आप इन 4 नियमों का प्रयोग करके त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। वो चारों नियम कौन कौन से? बोरिंग मेरे पास SAS, ट्रिपल एस, कौन सा है? और एक है RH। ये 4 नियम है। इन 4 नियम की मदद से सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और सर्वांग समता का संकेत होता है बराबर पर एक सुतल का S, बराबर पर एक सुतल का S। तो यदि आप ऐसा वर्ड संकेत लिखते हैं तो इसका मतलब इसको आप क्या पढ़ेंगे? सर्वांग सम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो बहुत शॉर्ट में इसको आप लिख के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको ध्यान से याद रखें। ठीक।